कैसे हैं आप लोग। चलो, आ गया सीजीएल 2020। और बेटा मैं आप लोगों को आज मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि मैं आपको पूरी रणनीति बता दूं कि कैसे आप उसकी तैयारी करोगे। ठीक है, सुनो। एक तो सबसे पहले जो सीजीएल 2020 आया है बेटा, उसमें कुछ स्टूडेंट्स का एक कंसर्न है कि मैम ये जो एज रेकनिंग डेट है उसका क्या हो रहा है। और वो काफ़ी डरे हुए थे कुछ लोग कि शायद अगस्त आ जाए, तो कुछ लोग सेटिस्फाइड भी है कि चलो जनवरी है, 1 जनवरी है। लेकिन बेटा मैं एक चीज़ जानती हूँ, ये सीजीएल का एक एसएससी का एक नोटिफिकेशन आया था 3-4 साल पहले। उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में खुद कहा था कि अगर ईयर के शुरू में फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर अगर वो नोटिफिकेशन निकालेंगे तो वो डेट ऑफ जो एज ऑफ रेकनिंग का जो डेट होगा वो होगा 1/1 यानी कि 1 जनवरी। और अगर सेकेंड हाफ में निकालेंगे तो 1 अगस्त होगा, है ना। तो ठीक है, 2 दिन पहले ही निकाला है उन्होंने साल खत्म होने का। लेकिन कायदे से अगर उनका अपना देखा जाए, अगर उनके विचार से देखा जाए कि अगर उनका जो नोटिफिकेशन था उसके आधार पर, तो बेटा इसका डेट होना चाहिए था 1 अगस्त 2020, 21 नहीं, 1 अगस्त 2020। अगर उनके अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से देखो तो उनका होना चाहिए था 1 अगस्त 2020। इसीलिए अगर जिन बच्चों को बिकॉज ऑफ द 6 मंथ्स अगर आप लोग नहीं दे पा रहे हो एग्जाम, तो आप इस बात को बिल्कुल उठा सकते हो, क्योंकि आप नहीं कह रहे हो, उनका अपना नोटिफिकेशन कह रहा है। और उनके नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर अगर वो निकालते हैं तो उनको 1 जनवरी रखना है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर अगर निकालते हैं वो तो उनको 1 अगस्त रखना है। 2020 का नोटिफिकेशन में एज ऑफ रेकनिंग 2021 नहीं होना चाहिए था, जहां तक उनके हिसाब से, मैं या आप नहीं कह रहे, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है कि मामला वहां पर अटकता है कि बेटा आपने कहा है तो आपके अनुसार, हम कहाँ मांग रहे हैं, जो आपने कहा है आपके अनुसार ये होना चाहिए था, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग देख लो, बहुत अच्छा। चीज और बता दूं आपको मैं कि सीईटी को लेके सब लोग बहुत परेशान थे। बार बार मैं एक ही चीज कह रही थी, बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अगर कोई चेंज होगा तो हम लोग बैठे हैं कराने को। लेकिन आप लोग है ना बेटा, क्या होता है ना, कुछ लोग हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कमिंग ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक, वो इस चीज को नौटंकी करते रहते हैं सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए, और तुम लोग परेशान रहते हो, है ना। तो इसीलिए कुछ नहीं है, कोई सिलेबस में चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। जो पढ़ाई कर रहे थे आप वही पढ़ाई आप कर रहे हो, आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बस आप पढ़ाई करो, आपको कोई जरूरी नहीं है परेशान होने का। सिलेबस सेम है, स्ट्रैटेजी सेम है, सेम तरीके की तैयारी करना है आपको। तीसरी बात, कुछ लोग कह रहे थे कि मैम जो वैकेंसीज है वो कम हो गया है। याद रखना, आप लोग एक छोटी सी बात मैं बता दूं बेटा, वैकेंसी जो होता है ना, वैकेंसीज डिपार्टमेंट्स अपना बाद में भी ऐड करती है कि हाँ हमारा इतना वैकेंसी और ऐड होना चाहिए। इसीलिए जो अभी 6.5 है वो जाके 8.5-9 तक पहुंचेगा। इसीलिए आप 6,500 वैकेंसी मान के हताश मत होइए, ये 8,500-9,000 पहुंचेगा, क्योंकि आगे जाके बेटा बाकी डिपार्टमेंट्स जो है अपने वैकेंसीज का ऐड कर, मतलब वो अपना वैकेंसीज और ऐड करवाते हैं, क्योंकि आपको पता है पूरे प्रोसेस खत्म होने में टाइम लगता है, तब तक वैकेंसीज ऐड होंगे। सेकेंडली, आप जो सोचते हो कि ठीक है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बहुत समय रफ्तार में चेंज होता है। कल मैंने एक पोस्ट डाला था और मैंने कहा था, समझ गए ना, उसमें था कि मेट्रो में जो ड्राइवरलेस मेट्रोस आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि ड्राइवरलेस ट्रेन्स नहीं आएंगे, है ना। ड्राइवरलेस ट्रेन्स में तो ये फैसिलिटी है कि वो हेड ऑन कोलिशन भी नहीं होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि सेम ट्रैक में एक और ट्रेन है, और बहुत पहले रुक जाते हैं। तो टेक्नोलॉजिकली जो एडवांसमेंट हो रहा है आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन कुछ बच्चे थे जो 2 साल पहले कि मैम किसी तरीके से करना है, और करके वो निकल गए। जो लोग उस समय थोड़े से ढीले पड़े,
आज उनके लिए कंपटीशन और स्टिफ होता जा रहा है। तो बेटा कंपटीशन स्टिफ होता जाएगा और टफ होता जाएगा। इसीलिए इस बार बस समझ लो कि इस बार आपको सीजीएल पार करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे उसके लिए रणनीति बनाओ। सबसे पहले अपने टाइमिंग फिक्स करो बेटा पढ़ाई का। इंग्लिश में सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, क्योंकि मैं आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी कराने का काबिलियत रखती हूँ। आपको एक चीज़ भी पेन या पेपर में नहीं लिखना है, आप सब कुछ आपको बहुत ही सुंदर कलर्ड पीपीटी में प्रोवाइड कर रही हूँ। और इसका भी जो बुक है फरवरी बिगनिंग में इसका बुक मार्केट में आ जाएगा, जिसको सिर्फ एक बार अगर आप रीड कर लोगे ढंग से तो आपको किसी बुक को उठाने की जरूरत नहीं है। तब तक आप वॉल्यूम 1 पढ़िए। वॉल्यूम 1 अपने आप में बिल्कुल एक सीजीएल का बाइबल की तरह काम करता है, वो आप पढ़ते रहो। जहां तक मैथ्स का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है, जीएस का सवाल है, बेस्ट ऑफ द फैकल्टी मैं आपको केडी लाइव में दे रही हूँ। अभी केडी कैंपस यहाँ दिल्ली में हो सकता है शायद 15 जनवरी के बाद खुल जाए, तो उसके बाद आप लोग आ जाइए। हालांकि कुछ एक दो सेंटर्स जो बाहर स्टेट्स में अलाउड हो रहे हैं तो हम लोग खोलना चालू कर देंगे। लेकिन याद रखना आपके पास पूरा मिला के 5 महीने, लगभग 5 महीने में मान के चलो लास्ट के 15-20 डेज आपको रिवीजन करना है। इसीलिए पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए आपके पास सिर्फ 4 महीने। तो 4 महीने में आप जो बैठ के लिख कर पढ़ाई करते हो बेटा, अब उसके लिए बहुत समय नहीं है। हाँ, जो 2021 की तैयारी कर रहे हो वो सुंदर से नोट्स बना सकते हो, वो आप अपना अलग से कॉपी बना सकते हो, सब कुछ की तैयारी कर सकते हो। लेकिन जो 2020 वाले हैं उनको जल्द से जल्द करना पड़ेगा। शुभांगी बेटा, मेरा पहले तो देखो एसएससी को लेकर पहला मेरा जो बुक आ रहा है वो मेरा क्लास नोट्स आ रहा है फॉर एसएससी। फिर आएगा कंपल्सरी इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश का बुक आएगा। तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से हम लोग आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। मैथ्स का भी सारा पीपीटी आ रहा है बेटा, सारा पीडीएफ हम जीएस में भी दे रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ केडी लाइव से आप अभी कॉम्बो 10 जो बैच है ले लो। एग्जाम के पहले इसको हमें खत्म करना है और ये पूरा मिला के अच्छे तरीके से हम आपको तैयारी प्रोवाइड कर देंगे। जूही बात क्या है ना बेटा, पटना में भी 4 जनवरी के बाद का परमिशन मिला है, ठीक है। और ये लोग क्या है ना, बच्चे पहले से हड़बड़ा जाते हैं। वहाँ के लोकल कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं बेटा, किसी को कोई कुछ नहीं करने वाला। हम अगर विदाउट गवर्नमेंट परमिशन खोल लेंगे ना तो सबसे पहले हमें फाइन लगेगा, क्योंकि हम लोग एक ब्रांड है और हम लोग को लेके ऐसे भी बहुत सारे कंप्लेंट्स तुरंत हो जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, वोकैबुलरी के लिए बेटा एक बार पहले मैं वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सफिशिएंट है वोकैब के लिए। लेकिन क्लास नोट्स का वोकैबुलरी की बात करोगे तो पहले ये क्लास नोट्स का मेरा ग्रामर का निकल जाए, फिर वोकैबुलरी का करके आएंगे। और सेकेंडली बेटा, अब आप लोग के पास बिल्कुल 4 महीने रह गए। 5वां महीना मई को तो गिनो ही मत, क्योंकि मई के एंड में एग्जाम है। तो मई में आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना है, सिर्फ रोज एक टेस्ट देना है, इसलिए मई को तो गिनो ही मत, ठीक है ना बेटा। स्पोकन का जो बैच है मेरा 06 बैच है और मैं बहुत बढ़िया स्पोकन करवा रही हूँ। और मेरा स्पोकन का बैच 3-4 बैच ऑब्जर्व करने के बाद मुखर्जी नगर के सारे टीचर स्पोकन लेके पहुंच गए हैं, जबकि आज तक स्पोकन से उनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था। एनीवे, चलो अच्छा लगता है अगर मैं एक पाथ सेट कर रही हूँ दूसरों के लिए। तो ऑफलाइन बैच इन्फॉर्मेशन बेटा, ऑफलाइन देखो ना, कब दिल्ली का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है दिल्ली में कब खुलेगा। हाँ, बाकी जगह का जो है, जैसे अभी मुझे लगता है जनवरी में जयपुर में परमिशन मिल जाएगा, तो में जयपुर में खोल लूंगी मैं। फिर पटना में परमिशन मिल रहा है तो शायद हम लोग पटना पहले अशोक राजपथ में खोलेंगे। बनारस ऑलरेडी खुल चुका है, इलाहाबाद में भी खुल चुका है। उसके बाद लखनऊ, तो जनवरी 10 तक लखनऊ में भी खुल जाएगा। तो बेटा हम लोग बिल्कुल टोटली बैठ गए घर पे, और सारी पूंजी वगैरह सब सरकार के और कोरोना ने अच्छे से ख़त्म कर ही दिया है। तो धीरे धीरे ही खोल सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ
सडन तो सब जगह हम लोग नहीं खोल सकते ना। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की बेटा अब आपके पास टाइम नहीं है। आपको पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे करना है वो मैं सिखा दूंगी। आप यूट्यूब के क्लासेस रेगुलर देखते रहो, आप समझ जाओगे। बेटा टियर 3 अभी रुक जाइए, अभी आप टियर 3 में कहाँ पहुंच गए। टियर 2 जो CHSL वालों का है वो बैच चल रहा है। जो चीज़ जब आएगा निश्चिंत रहो, बिल्कुल अच्छे से करवाएंगे। और कुछ पूछना है तो पूछो। बेटा मैं समझती हूँ ऑफलाइन में मुझे भी अच्छा लगता है, और कभी कभी ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं सुनाती भी हूँ कि ऑफलाइन में मैं लड़कों की कैसे इंसल्ट करती हूँ और लड़के कैसे बिल्कुल थिक स्किन्ड हो जाते हैं बेइज्जती हो कराते कराते। तो वो सब उनको कहानियां सुनाती हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। लेकिन अभी क्या करें, घर बैठे हुए हम लोग भी। एनीवे मेरा ऑनलाइन क्लासेस बेटा बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं करीबन 3 बजे से लेके रात को करीबन पौने 1 बजे तक मेरा क्लास चलता है। उस बीच 1 आध घंटे के लिए जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं यूट्यूब का भी क्लास ले रही हूँ। तो आज 9 बजे हम लोग सब टीचर्स पूरी रणनीति के साथ कैसे आपकी तैयारी करनी है आपको आएंगे यूट्यूब पे रात को 9 बजे। ज़रूर आना। और तब तक आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे बेटा, तो आप ज़रूर बताना कि आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हो हम लोग से। तो तब तक आप लोग चाहो तो क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखो, यूट्यूब में बताना, हम लोग आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। बेटा क्लास नोट्स फरवरी बिगनिंग में आ जाएगा, और मेरी कोशिश तो वही है कि जल्दी से जल्दी लाऊंगी मैं। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बेटा ऐसे सफिशिएंट है, आप पढ़ो ना वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। हाँ मैं तो समझ रही हूँ बेटा, लॉकडाउन हो गया आपके साथ, हम भी बहुत परेशान हैं, क्या करें। लाइफ हैज़ टू गो ऑन, लाइफ रुकती नहीं किसी के लिए, लाइफ भी नहीं रुकती है, साथ में जो आपके खर्चे हैं वो भी नहीं रुकते हैं, बस आपकी कमाई रुक जाती है ना। तो इसलिए निश्चिंत रहो, आपका जो प्रॉब्लम है मैं समझती हूँ, हमारा भी वही प्रॉब्लम है। और रजनीश, आई एम वर्किंग एज अ स्टेशन मास्टर इन रेलवे। टाइम नहीं निकल पाता है, कुछ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। रजनीश स्टेशन मास्टर बन गए हो, अब शादी करो, घर बसाओ, पूरा गांव बसाओ, क्या मतलब बनता है आप दूसरों का सीट खराब करके। बोलो बेटा न्यूज़पेपर रीडिंग, अगर आप 2021 वगैरह के हो तो न्यूज़पेपर रीडिंग करिए बेटा, 2020 वालों के पास समय नहीं है, ठीक है। और मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगी और बहुत आराम से होगा, बहुत आराम से होगा। SSC एक्सपेरिमेंट नहीं करती यार, PO वालों का एक्सपेरिमेंट जो है खत्म ही नहीं होता है। और SSC टेस्ट पेपर्स के मामले में एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं कर पाती है। इसीलिए अगर किसी तरह का कोई भी इश्यू हुआ तो जितने बच्चे सबके साथ होगा, आप निश्चिंत रहो, आराम से होगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बेटा बुक मेरा ऑलरेडी है वॉल्यूम 3, अपडेट हो चुका है, मुझे लगता है वो छप के आ भी जाएगा 2-3 दिन के अंदर, वो ले लेना। लेकिन अभी रुको अनुज, 2017 में वॉल्यूम 1 से 5 सिनोनिम मिले थे स्टेनो में बेटा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 मिला के सफिशिएंट है, ठीक है। मेरे क्लास का बेटा आज नया बैच शुरू हो रहा है मेरा, और शाम को 5 बजे वो ऐप में क्लास है। अभी तक उसका चल रहा था, मैराथन चल रहा था, रोज रात को 3 दिन में आ रही थी, 3 दिन बाकी टीचर्स आ रहे थे। तो आज एग्जैक्टली उस बैच का फर्स्ट क्लास है जो ऐप में है, वो है इंग्लिश 12 लेना है तो ले लो, क्योंकि उसको भी मुझे इस एग्ज़ाम के पहले तो ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है SSC CGL के लिए, है ना, तो वो ख़त्म करना ही पड़ेगा, इसलिए वो ले लो आप फिर, ठीक है। चलो वो क्या वगैरह बेटा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से करो, बाकी हम आपका जो क्लास नोट्स बना रहे हैं उसमें भी वॉल्यूम 1 उसमें भी वो कैब 1 डालेंगे, वो कैब डालेंगे, हालांकि वो कैब के लिए अलग से बुक आने वाली है, ठीक है। चलिए, और किसी तरह कोई क्वेश्चन है तो रात में पूछ लेना। हम लोग सब टीचर्स आज रात में 9 बजे आ रहे हैं यूट्यूब में, आप लोग सबको पूरी रणनीति बताने के लिए। चलो, थैंक यू सो मच।